के बैठे रहे, उनका नाम भी लिया किसी ने, मगर उसके बाद उन्होंने सर ना उठाया, ना कोई बात करी। यार कमाल है, बगैर बोले चलेगा, ना कोई सवाल करने वाला, ना कुछ करने वाला। और एक थे सऊद शकील जो कुसुर कुसुर करने के लिए आए हुए थे, लबू शहीद से कान में उनके बातें किए जा रहे थे। उसके अलावा उन्होंने उनसे कोई सवाल हुआ तो उनके पास सवाल तो हुआ ही नहीं उनसे कि वो कोटा ग्लैडिएटर की कप्तान लगते, तो उनसे सवाल होता, सवाल भी नहीं हुआ, खामोश बैठ के चले गए। सिवाय लबू शहीद के तमीज से बात करता हुआ कोई नजर नहीं आया। मुझे समझ में नहीं आया कि यार कप्तानों को लेकर अगर आपने बिठाया था, फोटो शूट कराई थी, इतना खर्चा किया था, गाने वाने इनके ऊपर बनाए में बंद दरवाजों में कर रहे हैं, हमें भी पता है कि बहुत सारे क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना मुश्किल में आई हुई है इस वक्त। तो उसका हरगिज़ मकसद ये नहीं था कि लोग जो बैठे तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें सुनने के लिए, तुमसे सवाल करने वाले लोग तुमसे जवाब जानना चाहे तो तुम्हारे पास जवाब भी होगा किसी का। यार तो मैं तो सलूट पेश करूंगा पीसीबी की इस मैनेजमेंट का कि कम से कम यार ये तो बता देते कि भैया इसका कोई प्रोटोकॉल होता है, कुछ एजुकेट करना होता है, मीडिया में बात जाननी होती है, कोई फायर होता है, कोई टाउक होती है, कुछ भी नहीं यार। ऐसे ही सादा खुशबू और रिजवान ने उसके अंदर अपना कसीदा खोल के रख दिया और उनसे सवाल हो रहा है कि ये बताइए कि भैया इस दो पिंडी के कप्तान है, आप क्या करेंगे? तो वो ये छोड़कर दूसरी कहानी पे निकल गए, कहने लगे यार ये सिलेक्शन और जो है वो मैनेजमेंट की जो है ना मिसमैनेजमेंट है, फेलियर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत है मगर ये कि सही तरह से कोई किसी फॉर्मेट का कहीं खिला देते हैं, किसी फॉर्मेट का कहीं खिला देते हैं। अब ये कमाल हो गया, बराबर में शाहीन बैठा है, वो मना कर रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात नहीं गिनती। रिजवान अपना रोना गाना गा रहे हैं क्योंकि उनको T20 से 2024 के बाद से ड्रॉप कर दिया था, खिलाया नहीं गया। कमाल ये मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, 14 इतनी बड़ी वजह ये थी अपना रोना गाना गा रहे थे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि यार कम से कम कप्तानों को बिठाकर एजुकेट ही करते हैं, इनको समझाते कि यार आपसे जो सवाल किया जाएगा आपने उसका जवाब देना। वजह ये कि इनके अंदर पेट में इतना है कि दिमागों में इनके आता है और वो रुक जाते हैं और वो जो कहना चाह रहे होते वो कह नहीं पा रहे होते। तो आज की जो मिसमैनेजमेंट आपको नजर आई है उसमें डेविड वार्नर का कोई कसूर नहीं है, एशे टर्नर का कोई कसूर नहीं है, लबू शहीद का कोई कसूर नहीं है। वजह ये थी कि ये तो उस जगह से क्रिकेट खेलते हुए आए हैं जिनको कम से कम ये तो पता है। डेविड वार्नर को अंदाजा था कि यहाँ पर लोग खुसुर फुसुर करने, आपस में बातें करने के लिए, अजीब सा माहौल नहीं ऐसा लग रहा था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठे हुए या किसी बस के स्टैंड के ऊपर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, सामने इतने सारे कैमरे लगे हुए उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट थी, ये तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये खेल में भी नजर आएगी, खेल में तो बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए। माशबीनी शुरू में क्यों की है? मेरे इंडियन फैंस हंस रहे होंगे, मजा लेने आगे होंगे। अभी 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 पीएसएल के 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुबह लाहौर कलंदर का और हैदराबाद का मैच है जी। अभी अभी 8 कैप्टनों ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं कहता हूं किसी सरकारी स्कूल में भी इतनी बुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। वो घंटा बज गया भाईजान, एक कैमरा था 11 मिनट 48 सेकंड ये जो वो मीडिया टॉक चली है जिसमें डेविड वार्नर ने ठीक ठाक जो वो चपेरे मारी है पीएसएल के मुंह के ऊपर। डेविड वार्नर ने घंटा बजाया है पीएसएल का। इसके ऊपर बात करूंगा यार, हमेशा की तरह शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान की ठीक ठाक बिस्ती हुई है। स्टार्ट पीएसएल हो रही है लेकिन पाकिस्तान के ये जो भाई साहब मीडिया वाले लोग हैं ना, इन्होंने इनसे जो सवाल किए हैं ना, अगर इनके अंदर गैरत हो, शर्म हो तो ये उसी टाइम जो वो क्रिकेट से रिजाइन कर जाते। बड़ा मजा आया मुझे आज, लाइव एक्सपोज हुए हैं ये सारे के सारे घंटे। शाहीन, बाबर, ठीक है, और रिजवान, शादाब। उसके बाद डेविड वार्नर ने ठीक ठाक इंसल्ट किया जो पीएसएल की, आज सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद जिस तरह मैंने शुरू में बोला रोटी खोल दो यार, पीएसएल 11 की ये मीडिया टॉक है और स्टार्ट किस तरह हो रही है जी यार।